अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माशरे की एक पोशीदा हकीकत को बच्चों की परफॉर्मेंस के ज़रिए आपके सामने पेश करना चाहूँगी। उम्मीद है कि आप वालिदैन पूरी तवज्जो के साथ बच्चों के इस खामोश पैगाम को समझेंगे और बताए जाने वाली हकीकत को तस्लीम करेंगे। माशरे में ये बाज़गश्त आपने अक्सर सुनी होगी कि अगर अब बाप मर जाए तो माँ में बाप बनने की ताकत होती है, और अगर माँ मर जाए तो बाप में माँ बनकर पालने की ताकत नहीं होती। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मेरे बग़ैर थे सब ख्वाब उसके वीरां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। ये कहानी शुरू होती है मेरी पैदाइश के दिन से। मेरा बाप अस्पताल की गैलरी में बेचैनी के आलम में इंतज़ार कर रहा था और खुदा से दुआ गो था कि उसे बेटी जैसी रहमत से नवाजा जाए। अचानक नर्स अपनी गोद में मुझे एक कपड़े में लपेटे मेरे बाप के पास लाई और मुझे अपने बाप के मजबूत और शफकत बड़े हाथों के हवाले किया। मेरे बाप ने मुझे देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। मेरा बाप मुझे चूम रहा था और अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। अचानक मेरे बाप ने मेरी माँ की खैरियत दरियाफ्त की तो जो नर्स ने खबर सुनाई वो मेरे बाप पर गमों के पहाड़ बनकर टूटी। मेरा बाप खुश था या फिर रंजीदा, मुझे नहीं मालूम। वक्त गुजरता गया, शबो रोज़ ने अपना सफ़र जारी रखा और मैं 3 साल की हो गई। आज एक बार फिर मैंने और मेरे बाप ने अस्पताल देखा। आज हम फिर अस्पताल में थे। आज फिर मेरे बाप पे गमों के पहाड़ ने टूटना था। मुझे चेकअप के लिए ले जाया गया और मेरे बाप को आज फिर इंतज़ार और सब्र के इम्तिहान से गुजारा गया। अचानक मेरे आँखों पे काला चश्मा लगा और मुझे मेरे बाप के हवाले किया और ख़बर ये सुनाई जाती है कि आपकी बेटी इस दुनिया की रंगीनी को कभी नहीं देख सकती। ये खबर मेरे बाप की कमर झुकाने के लिए काफ़ी थी, मगर मेरे बाप ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मेरे पे वक्फ कर दी। मेरा बाप मेरे लिए खिलौने बना। मेरे बाप ने मुझे ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया। मेरी छोटी सी तकलीफ़ भी मेरे बाप से बर्दाश्त ना होती थी। मैं उनकी कुल कायनात थी। मेरा बाप मेरी माँ बना। मेरे बाप ने मेरी गोद खुशियों से भर डाली। वक्त के साथ साथ मैं ज़िंदगी की सीढ़ियाँ अबूर करती रही और फिर वो दिन भी आन पहुँचा जिसका इंतज़ार हर वालिदैन बड़ी शिद्दत से करते हैं। हमारे घर में भी मेहमानों की आमद हुई, लेकिन वो भी दुनियादार निकली। उनकी अपनी बेटियां तो बेटियां थी, मगर शायद मैं नहीं। हर लड़की की तरह मैंने भी ख्वाब सजाए, इस बात से बेनियाज होकर कि मैं आम लड़की की तरह नहीं हूँ। मेरे दिल में भी नई जिंदगी के बारे में एक उमंग थी। जो ही मैं मेहमानों के सामने चाय की ट्रे लेकर गई तो उन्होंने मुझे हकारत से ठुकरा दिया। मेरे वालिद साहब के लाख इसरार पर भी वो ना रुकी और मेरे ख्वाब एक झटके में ही तोड़ दिए। मैं वालिद के एहसासात को बगैर देखे भी महसूस कर सकती थी। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। सब कुछ तहस नहस हो गया।
मेरे वालिद ने मुझे इस आजमाइश पर भी हौसला दिया, मेरे साथ खड़े रहे। अब मैंने एक बार फिर खुद को अस्पताल में मौजूद पाया। काफ़ी इसरार पर मैं अपने वालिद से मिली। और फिर एक नर्स मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गई। काफ़ी देर बाद जब मुझे बाहर लाया गया तो मेरी आंखों पर पट्टी थी और मैं नर्स के हमरा थी। जो ही मेरी आंखों से पट्टी उतारी गई तो मेरे सामने एक खूबसूरत दुनिया थी। मैंने इस खुशी में सबसे पहले अपने वालिद साहिब का पूछा, मगर जब मैंने अपने वालिद साहिब को देखा तो वो लम्हा किसी क़यामत से कम न था। वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। उन्होंने अपनी रंगीन दुनिया को अंधेरों में बदलकर मुझे उजालों से रोशनास कराया। उन्होंने एक अजीम बाप होने की एक अजीम मिसाल कायम की। इस कुर्बानी का कोई नेमुल बदल नहीं, कोई नेमुल बदल नहीं। हमारे माशरे में कम इल्मी की वजह से बाप जैसे अजीम रिश्तों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। ये सच है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, मगर ये भी तो सच है कि बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है। मैंने अक्सर लोगों से ये बात सुनी है कि ये सब मेरी माँ की दुआओं का सिला है। तो क्या बाप बद्दुआएं देता है? क्या बाप को अपनी औलाद की कामयाबी की ख्वाहिशें नहीं होती? क्या हमारे बाप ने तपती धूप और ठंडी सर्दी में मेरी माँ और हम बच्चों के लिए मजदूरी नहीं की? ईद पर हमें नए कपड़े दिए और खुद पुराने कपड़े पहने, मेरे लिए नए जूते खरीदे और खुद वही पैबंद लगा जूता पहना, और इसरार पर भी यही कहा कि मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। खुद खून पसीना एक करके मुझे तालीम दी। क्या ये सब कम है? बाप अपनी औलाद के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, तो क्या कभी औलाद ने भी अपने माँ बाप के पास बैठकर उनका दुखड़ा सुना? क्या औलाद को रात को किसी भी पहर अपने उस बाप की खांसती हुई आवाज सुनाई दी जिस बाप ने हल्की सी आहट पर भी सारी रात बेचैन रहा? खुदारा अपने बाप की कदर करें, प्लीज अपने वालिदैन की कदर करें, क्योंकि इस सरमाए की कदर तब ही होती है जब वो आपसे छिन जाए। खुदारा वो वक्त आने से पहले अपने बाप की कदर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।